बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शाहनवाज और आप देख रहे हैं शानी वॉइस यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खलीफा हारून अल रशीद और उसके बेटे के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मुझे मज़दूर की हाजत पेश आई। घर में कुछ काम करना था जिसके लिए मज़दूर दरकार था, तो मैं मज़दूर लेने के लिए बाज़ार की तरफ चल पड़ा। बाज़ार में पहुंचकर एक नौजवान मेरे साथ मज़दूरी के लिए राज़ी हो गया, मगर मज़दूर ने जाने के से पहले मेरे सामने 3 शर्तें रख दी। उसकी पहली शर्त ये थी कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि जब अज़ान का टाइम होगा तो मैं काम नहीं करूँगा। जो तीसरी शर्त थी वो ये थी कि जो दूसरे मज़दूर हैं वो मज़दूरी 4 दरहम लेते हैं, मैं आपसे मज़दूरी 3 दरहम लूँगा। ये सुनना था कि इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने फ़ौरन उस मज़दूर की तीनों शराइत कबूल कर ली और उसको मज़दूरी के लिए घर ले आया। वो मज़दूर सारा दिन मज़दूरी करता रहा। जब अज़ान का टाइम हुआ तो उस मज़दूर ने अपना काम बंद किया और नमाज के लिए चल दिया। तो इतने में इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने उस मज़दूर से कहा कि ए मज़दूर, जाने से पहले ये थोड़ा सा रास्ता तो साफ़ कर दे। तो उस नौजवान ने कहा कि ए बेटा, तेरे बाप से मेरी शराइत तय पाई थी कि जब अज़ान का टाइम होगा तो मैं काम नहीं करूँगा, इसलिए अब मैं काम नहीं करूँगा। तो वो मज़दूर ने सारा दिन मज़दूरी की, शाम को अपनी उजरत ली और चल दिया। तो इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दूसरे दिन मुझे मज़दूर की फिर हाजत पेश आई। मैं बाज़ार में गया और उसी नौजवान को तलाश किया, मगर वो नौजवान मुझे कहीं ना मिला। तो मैंने दूसरे मज़दूरों से पूछा कि जो कल नौजवान मज़दूरी के लिए आया था वो आज क्यों नहीं आया। तो मज़दूरों ने फरमाया कि वो नौजवान सिर्फ़ हफ़्ते के दिन मज़दूरी के लिए आता है। हमने उस नौजवान से पूछा कि तू सिर्फ़ हफ़्ते के दिन क्यों आता है, तो उस नौजवान ने कहा कि मेरा जो हफ़्ते भर का गुज़ारा है वो 3 दरहमों पर हो जाता है, तो इसलिए मैं हफ़्ते के दिन मज़दूरी के लिए आता हूँ और बाकी 6 दिन अपने रब की इबादत करता हूँ। तो इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये सुनना था कि उसके दिल में नौजवान के लिए और भी ज़्यादा मोहब्बत पैदा होगी। तो इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अगले हफ़्ते का इंतज़ार किया। अगला हफ़्ता आया। इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह उसी नौजवान को उसी शराइत पर मज़दूरी के लिए लाए। तो इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस नौजवान से मेरी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ती गई। मैं हर हफ़्ते उस नौजवान को मज़दूरी के लिए लाता, उससे मज़दूरी करवाता, उसे उजरत देता और वो उजरत लेकर चला जाता। तो इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुछ हफ़्तों के बाद मैं फिर बाज़ार में गया उसी नौजवान को लेने, मगर वो नौजवान आज नहीं आया। तो मैंने दूसरे मज़दूरों से पूछा कि आज वो नौजवान क्यों नहीं आया। तो मज़दूरों ने कहा कि आज वो नौजवान बहुत ही अलील है, जिसकी वजह से वो मज़दूरी के लिए नहीं आया। तो इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उस मज़दूरों से उस मज़दूर का पता पूछा। उन्होंने बताया ये करीब ही बाग है और बाग की दूसरी तरफ एक आपको झोंपड़ी मिलेगी, उस झोंपड़ी में वो नौजवान रहता है। तो इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उस नौजवान की झोंपड़ी के बाहर पहुँचा और पहुंचकर दस्तखत दी तो अंदर से आवाज़ आई, ए इब्न जोज़ी अंदर आ जाओ। मैं बहुत ही परेशान हुआ, अंदर गया और उस नौजवान से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं आया हूँ। तो उस नौजवान ने फरमाया कि अल्लाह वालों को अल्लाह वाले ही जानते हैं। तो इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने उस नौजवान की इयादत की तो उस नौजवान ने मुझे बताया कि मैंने कल वफ़ात
पा जानी है। ये सुनना था कि इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी आँखों में आंसू आ गए, मैं बहुत ज़्यादा आबदीदा हो गया। तो उस नौजवान ने मुझे एक अंगूठी दी और फरमाया, ए इब्न जौज़ी, कल इसी बाग में से खलीफा हारून अल रशीद का गुज़र होगा, ये अंगूठी उस खलीफा को दे देना, मगर बात याद रखना वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। ये वर्ड आपको मैं बता देता हूँ, ये अल्फाज आपने उस बादशाह से कहने हैं, तभी वो बादशाह आपकी बात सुनेगा। तो उस बादशाह से आपने कहना है, ए हारून अल रशीद, तेरी अमानत मेरे पास है। तो इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं घर आ गया, सारी रात रोता रहा कि वो नौजवान वफ़ात पा जाएगा। तो अगले दिन मैं उसकी झोंपड़ी के बाहर पहुंचा तो वाकई वो नौजवान वफ़ात पा चुका था। तो इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने कुछ आदमियों को अपने साथ लिया, उसे गुस्ल दिया और नमाज जनाजा के लिए हम लेकर चल पड़े। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, खुदा जानता है कि कहाँ से इतनी अवाम का मजमा इकट्ठा हो गया उस नौजवान की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। तो इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमने उसका नमाज जनाजा अदा किया, उस नौजवान को दफना दिया। दफनाने के बाद मुझे याद आया कि उस बाग में खलीफा हारून अल रशीद का गुज़र होना है और ये अंगूठी उस बादशाह को देनी है। तो इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं फ़ौरन बाग में पहुंचा और देखा कि वाकई वहाँ से खलीफा हारून अल रशीद का गुज़र हो रहा था। मैंने हारून अल रशीद को आवाज़ दी, ए खलीफा, ज़रा मेरी बात सुन, मगर उसने मेरी बात ना सुनी। तो इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस नौजवान के कहे हुए अल्फाज अदा किए, ए हारून अल रशीद, तेरी अमानत मेरे पास है। तो हारून अल रशीद ने फ़ौरन मेरी तरफ देखा और कहा कि क्या अमानत तेरे पास है। तो मैंने हारून अल रशीद को वो अंगूठी दिखाई। तो हारून अल रशीद वो अंगूठी देखकर रोने लगा और मुझसे पूछने लगा, ये अंगूठी वाला कहाँ है। तो मैंने फरमाया कि वो अंगूठी वाला नौजवान वफ़ात पा चुका है। तो हारून अल रशीद और ज़्यादा रोने लगे और मुझसे कहने लगा कि उसकी कब्र कहाँ है, मुझे उसकी कब्र पर ले जाओ। तो इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हारून अल रशीद को उस नौजवान की कब्र पर ले गया और वो वहाँ बैठकर रोता रहा और दुआए मग़फ़िरत करता रहा। तो मैंने हारून अल रशीद से पूछा कि क्या मुआजरा है। तो हारून अल रशीद ने फरमाया, तू जानता है ये नौजवान कौन था। तो इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वल्लाहु आलम बिर रसूल, मैं नहीं जानता ये नौजवान कौन है। तो हारून अल रशीद ने फरमाया, ये मेरा बेटा है, ये बचपन से ही तक़वे और परहेज़गार था, ये मुझे कहा करता था, ए बाबा जान, ये बादशाही में कुछ नहीं रखा, ये बादशाही छोड़ दो और सिर्फ़ बादशाही है तो वो अल्लाह की है, तो अल्लाह की राह में आ जाएं और सिर्फ़ इबादत में मसरूफ़ रहें। तो इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सुनना था और मुझे और ज़्यादा इस नौजवान पर रश्क आने लगा। तो हारून अल रशीद फरमाते हैं कि ये जो मेरा बेटा है, ये सिर्फ़ एक अंगूठी लेकर घर से आया था और मुझसे कहा था कि ए बाबा जान, ये मैं आपकी तरफ से सिर्फ़ अंगूठी लेकर जा रहा हूँ, जब ये अंगूठी आपके पास आ जाए तो समझ लेना मैं वफ़ात पा चुका हूँ। तो इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सुनना था कि इस नौजवान की मेरे दिल में इज़्ज़त और भी ज़्यादा बढ़ गई कि ये वक्त के बादशाह का बेटा होकर ताज तख्त को ठुकरा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में आ गया और इबादत में मसरूफ़ रहा। तो दोस्तों, आज अगर हम अपने गिरबान पर झांक कर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, तो दोस्तों आखिर पर मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जैसे मर्ज़ी हालात हो जाएं, नमाज को कभी तर्क मत करें। 5 वक्त की नमाज की रूटीन बना लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार नेमतों से नवाजेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि